तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? 25 की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज्यादा था, मुझे जो लगता है। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का। माय गॉड! अब आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता। एक चीज के ऊपर मैं कहूंगा कि गूगल जो इंडिया से बैठ के थोड़ी बकवास किया उसने, वो ये कह रहा था जी कि स्पंच से पिच चुका रहे थे, इस तरह की चीजें। देखें ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी को ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए था हर चीज का। इसमें पाकिस्तान का तल्लक क्या है? किसने बोला था? ले सुना क्या? शहजादी स्टेडियम पे जो टनल बनाई है वो तो मच्छर ही मच्छर है। कल मिलर ने शॉट मारी है, उसके अंदर गई है टनल के अंदर। ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की। बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा। तबाह बर्बाद 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 कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों अभी तक आप सोए तो नहीं है? हाँ, सेकंड बात ये भी है कि भाई नींद भी कैसे आ सकती है यार हम लोगों को। एक भिखमंगा यानी कि मोहसिन नकवी 500 करोड़ रुपए लेके भाग गया भाई हमारे। मतलब कि बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई। सेम बात है ना। आईसीसी का पैसा बर्बाद होगा वो हमारा भी होगा भाई। हमारे पैसे लेके भाग गया है। आपने जैसा कि इंट्रो में देखा, खुद पाकिस्तानी अब इस समय सवाल उठा रहे हैं कि भाई गद्दाफी स्टेडियम के हालात बिल्कुल खराब। कराची वाला जो स्टेडियम है वहां पे धूल उड़ रही है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, अभी तक कोई भी इंतजाम है ही नहीं वहां पे। और मैच भी करा दिए इन लोगों ने। और उसके बाद में मतलब फुटेज भी सामने आई थी कि जो चेयर्स लगाई हुई हैं वो ऐसे ही रखी हुई हैं, कसी हुई नहीं है, नट बोल्ट नहीं लगे उनमें, ऐसे ही रख दी हैं। नुकसान हो गया भाई। आईसीसी को बहुत तगड़ा नुकसान, आईसीसी को नहीं बीसीसीआई को बहुत तगड़ा नुकसान हो चुका है इस चैंपियंस ट्रॉफी को करा के। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह शर्मनाक तरीके से पहले राउंड से ही फारिग हो चुका। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह अमेरिका में शर्मनाक तरीके से हम पहले राउंड से फारिग हो गए थे, उसी तरह शर्मनाक तरीके से हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी फारिग हो गए। और अब हमारी क्रिकेट पे, हमारी प्लेयर्स पे, हमारे मुस्तकबिल पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैरान है और परेशान है कि ये पाकिस्तान जहां जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, वसीम, वकार, क्या क्या खिलाड़ी पैदा नहीं हुए। और इसके अलावा क्या क्या हमारे पास टैलेंट नहीं था। अगर एक विकेट कीपर होता था तो 3-3 विकेट कीपर लाइन में लगे होते थे। और अब वो एक है पतली टांगों वाला भाई जिसको हमने किंग बनाया हुआ, बाबर आजम, ना बोलने का पता, ना चलने का पता, ना कोई खेलने का पता। एक एवरेज बैट्समैन, डेड पिचों पर कमजोर टीमों के खिलाफ उसने रन ढेर लगा लिए। बैट्समैन है, कोई शक नहीं है, लेकिन जितना हमने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, यानी आप 2 मिनट उसके साथ बैठ नहीं सकते, गुफ्तगू किसी मौजू पर नहीं कर सकते। इंसान ऐसा है, प्लेयर ऐसा है कि आप देख चुके हैं। मोहम्मद रिजवान साहब 90 की दिहाई का खेलने वाले, पहले 10 ओवर टिप टिप करो, फिर कोई एक कद्दा चौका मारो और फिर घर आ जाओ। 250 रन बनाने वाली टीम है हमारी। वनडे में पूरे ओवर नहीं करवा सकते, फिटनेस का ये लेवल है। इंडिया ने इसी ग्राउंड पे लास्ट पूल मैच में न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। इंडिया की खुशनसीबी है कि सारे मैच उसी स्टेडियम में खेल रहा है और उस मैच में उनको पिच का भी पता है, हालात का, हवा किस तरफ से चल रही है, क्या करना है क्या नहीं, तो एज है उनका। और इंडिया की टीम इस वक्त डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है और कमाल की टीम है, यानी उनकी एक बैलेंस टीम है। आईपीएल से और बाकी से उनके पास बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है। तो सारे फॉर्म में है, यानी कोहली जो सेंचुरी में 70 रन भाग कर ले रहा हो, वो कितना फिट होगा इस उम्र में। तो जिस उम्र में हमारा कोई प्लेयर, जो बच्चे प्लेयर हैं, आगे नए प्लेयर हैं, वो दूसरा रन लें तो मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं। तो इंडिया का एज है, इंडिया फेवरेट है, लेकिन न्यूजीलैंड कुछ भी कर सकती है। बाय द वे, कल के मैच के बाद डेविड मिलर ने भी वो बात कर दी जो उस दिन हम कर रहे थे, जो इंग्लिश क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं, कि हमें ट्रैवल करने की वजह से नुकसान हुआ। लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट ये इश्यू तो है ऐसे को भाई।
देखिए, इस पर हमने बहुत बात कर ली जी। तो जो ट्रैवलिंग की ये पहले ये सारे लोगों को बात करनी चाहिए। ये मैं कई 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि आप अब बैठ के रो रहे हो, जब मिलर अगर रो रहे हैं कि जी हमें ट्रैवलिंग ने मार दिया, हमने ये कर दिया, तो भाई आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शोर मचाया? जब पाकिस्तान वहाँ पे बैठ के लड़ रहा था तो उस वक्त सबको मिलकर जो है ये इशू को उठाना था और बोलना था कि ये अनफेयर है। आज तक नहीं बोला। आप ये याद रखिएगा, आज मेरी बात लिख ले, जब पाकिस्तान ये एक्ट करेगा ना जिस तरह के उसने कहा हुआ है कि हम करेंगे, कि आपको हमारे पास आकर खेलना पड़ेगा, जब भी दूसरा जो श्रीलंका इंडिया में ये सब मिलके खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं यार तुम आओ नहीं करो यार भाई, अल्लाह के वास्ते वो होता है ना जो हम लोग जिस तरह करते हैं। खैर ये होगा। खैर ओवरऑल मैंने एक ऐसी कल बैठा सोच रहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी यहाँ खत्म हो गई, मगर मैं कुछ मार्किंग की है। मैं दुम बाकी है अभी। हाँ, दुम बाकी है अभी फ्री। वो तो निकल गए ना पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हमने डेवलप करना था कि यहाँ पे टीमें आ सकती हैं, यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, दुनिया की टीमें आई। एक्सीलेंट, मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 100 मार्क्स फॉर मैनेजमेंट। अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 10 मार्क्स। किस सारी टीमों को? ये पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान की टीम को। 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूं कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना, उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया आपने 10 वरना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूं, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूं, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे, यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। ये मेरी ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है लोग कहते हैं कि जी गलत कह रहे हैं। वो भरपूर होमवर्क करके आए हैं। हाँ, अच्छा एक और चीज, जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीजें नहीं कहने की होती। वो कौन से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स भी ऐसे हैं कि एक अरसे से हम इसी किस्म की चीजें देखते आए हैं। वो अलग बात है कि सर जी सर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया किसने था? स्टेडियम पे जो टनल बनाई है तो मच्छर ही मच्छर है। कल मिलर ने शॉट मारी है, उसके अंदर गई है टनल के अंदर। ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की। बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा। मतलब अनप्रोफेशनल लोगों के गलत काम है। और ये तो बातें बाद में बाहर आएंगी, हमने रोकी। अभी जो इक्विपमेंट मंगवाया था, ईमेल गई नहीं है, इक्विपमेंट नहीं आया, अफगानिस्तान का मैच जाया हो गया। क्यों नहीं आने दिया? ये जो कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना। ये तो लेते ही भत्ते हैं, तो यही यहाँ पे भत्ते शुरू कर दिए इन्होंने। बात करते हैं ये लोग यहाँ पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कदाफी अफगानिस्तान का पूरा मैच जाया कर दिया इन्होंने। इक्विपमेंट ही नहीं है, पडल बन गए वहां पे ग्राउंड के अंदर। ये कैसी तैयारी की थी? अगर दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मतलब पहले जो इंट्रो में आपने एक क्लिप देखा होगा, जो पाकिस्तानी बात कर रहा था कि इंडियंस हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि फॉर्म से हम पानी को सुखा रहे हैं ग्राउंड के अंदर से, ये तो आईसीसी का काम है। मतलब भिखमंगों ने सब कुछ आईसीसी के ऊपर डाला हुआ है, सब आईसीसी करेगा भाई। आईसीसी ने तुम लोगों को, भिखमंगों को पैसा दिया था, बीसीसीआई ने, हमारे बीसीसीआई ने पैसा दिया था। वो पैसा किस लिए दिया था भिखमंगो? मुंह दिखाई थोड़ा ही नहीं दिया था, वो दिया था तुम्हारे इक्विपमेंट के लिए, वो दिया था आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए। तुमने क्या तैयारी करी है भाई? ग्राउंड्स में तुम्हारे वहां पे सुखाने वाले जितना भी सिस्टम रहेगा वो भी तुम्हारा ही होगा, पीसीबी का होगा। पैसा दे दिया तुम लोगों को आईसीसी ने, बीसीसीआई ने। भिखमंगे भाई, इस समय पाकिस्तानियों की हालत खराब है। और जो मोहसिन नकवी है वो भाई करप्शन करके कम से कम 500 करोड़ अपनी जेब में डाल के वो यहां से भाग चुका है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।